तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 147 की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं कहना चाहता हूँ जो Q&A वाली वीडियो है वो मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे अपलोड करूंगा, तो इसलिए जो दूसरा वाला चैनल है आप सब जाके उसको सब्सक्राइब करो। उस चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोग हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा शियोनयोंग होता है और उसके साथ के बंदे होते हैं वो वास्को के एक जूनियर को धक्का देके जमीन में गिरा देते हैं, और जो हमारा वास्को होता है उसे इस बात में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब कि आज की वीडियो में शियोनयोंग की तुड़ाई होने वाली है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो अब भी झाड़ियों में अपना पर्स और मोबाइल ढूंढ रहा होता है, लेकिन इस समय उसके साथ 3-4 बंदे और होते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। और तभी इनमें से जो एक बंदा होता है उसको जे का मोबाइल और पर्स मिल जाता है। वो चिल्ला के जे को कहता है, हे क्या यही तुम्हारे मोबाइल और पर्स हैं? लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो जो जे का मोबाइल होता है वो भी टूट चुका होता है और पर्स भी काफी ज्यादा गंदा हो चुका होता है, लेकिन यार जे को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। वो देखता है डैनियल और उसकी फोटो बिल्कुल सही सलामत है, और जे ये देख के सच में काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जे इनको कुछ गिफ्ट देना चाह रहा होता है क्योंकि इन्होंने उसको उसका पर्स और मोबाइल ढूंढ के दिया, लेकिन जो ये लोग होते हैं वो जे को मना कर देते हैं। जो ये लोग होते हैं ये जे को एक डायलॉग मारते हैं, वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत में दोस्त के काम ना आए, और यहाँ से चले जाते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे शियोनयोंग और वास्को को। वास्को का एक हाथ अपनी जेब में होता है और दूसरे हाथ से उसने शियोनयोंग के कंधे को पकड़ के उसको जमीन में झुकाया हुआ होता है। और यार जो शियोनयोंग होता है अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता, तो इसलिए शियोनयोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं शियोनयोंग हूँ, शियोनयोंग द मॉन्स्टर। मैं अपने टाउन में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, नहीं मैं पूरे कोरिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये किस तरह की ताकत है? और ऊपर से मुझे अभी सुमी भी देख रही है। अभी मुझे किसी न किसी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलना पड़ेगा। और यार जो अभी शियोनयोंग के दोस्त और सुमी होते हैं इनको ऐसा लग रहा होता है कि शियोनयोंग अभी मजाक कर रहा है जानबूझ के वास्को से हारने का। तो इसलिए जब शियोनयोंग के दोस्त होते हैं वो शियोनयोंग को कहते हैं आखिर ये सब क्या है? ये शियोनयोंग अब मजाक करना बंद भी करो। और शियोनयोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन आखिरकार मैं कर ही क्या सकता हूँ अभी। तो क्योंकि जो शियोनयोंग होता है वो फिजिकली वास्को का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है, तो इसलिए वो सोचता है कि कोई और तरीके से इस चीज से इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। इसके बाद जो शियोनयोंग होता है वो वास्को को कहता है, हे आखिर मेरे कपड़ों का क्या होगा? तो तुमने वो गंदे करे थे तो तुम्हें मुझे $10,000 देने हैं। तो जो वास्को होता है वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म वाला कोट उतार के शियोनयोंग को देता है और कहता है, ये लो ये मेरा ट्रेजर है, ये कम से कम $10,000 का तो है ही। तो जो शियोनयोंग होता है हैरान होके कहता है, क्या एक यूनिफॉर्म? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझे मेरे कपड़े गंदे करने के बदले में मुझे ये दे रहे हो? इसके बाद वास्को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम इसको रखो अपने पास। लेकिन तुमने मेरे जूनियर से पंगा लिया है और इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो यार जो अभी वास्को होता है ना, क्योंकि उसने अपनी शर्ट भी निकाल दी होती है, तो इसलिए जो अभी हमारे शियोनयोंग के दोस्त और सुमी होते हैं ये लोग वास्को की बॉडी देख के सच में काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वास्को कहता है, अभी तूने जो काम किया है उसके लिए तू मेरे हाथों से पिटने के ही लायक है। तो अभी होती है शियोनयोंग की तुड़ाई। हालांकि हमें ये तुड़ाई दिखाई नहीं जाती क्योंकि कोई यहाँ पे इतनी भी ज्यादा बड़ी फाइट नहीं हुई होती। वास्को ने बस एक मुक्का मारा होता है शियोनयोंग के, और शियोनयोंग का काम एक ही मुक्के में हो जाता है। तो शियोनयोंग के पिटने के बाद जो सुमी और सुमी की दोस्त होते हैं ये बाहर आते हैं शॉप में थोड़ा सा कुछ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और यार जो सुमी होती है ना वो फुल लाइन मार रही होती है दुकान वाले लड़के को। जो सुमी होती है वो इस दुकान वाले लड़के को ये भी बता देती है कि जो उसका दोस्त शियोनयोंग है अभी अभी उसने एक बंदे से मार खाई है। इसके बाद जो ये दुकान वाला बंदा होता है वो सुमी लोगों को कहता है तो तुम्हारे दोस्तों का बस एक लड़ाई करने का ही काम है। और जो सुमी की दोस्त लोग होती है वो कहती है, हाँ मुझे सच में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शियोनयोंग सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। और यार जो सुमी की दोस्त होती हैं ये लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो कमाल है सुमी ने अपना मोबाइल नंबर इस दुकान वाले लड़के को दे दिया है। ये जो दुकान वाला लड़का है सच में काफी ज्यादा हैंडसम है, और ऊपर से ये दुकान भी इस लड़के की है। ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्किलफुल है। तो इसके बाद जो ये लड़का होता है कहता है, सुमी सच में एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, और साथ ही साथ में सुमी बहुत ज्यादा सुंदर भी है। और जो भी सुमी होती है ना, भले ही वो इस दुकान वाले लड़के के ऊपर लाइन मार रही होती है, लेकिन उसको अभी भी हमारे जे की याद आ रही होती है। सुमी अभी अपने मन में कह रही होती है, आखिर मैं उस भिखारी के बारे में भूल क्यों नहीं पा रही हूँ? वो मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? इसके बाद सुमी अपना सर हिलाते हुए सोचती है, नहीं सुमी नहीं, होश में आओ। भले ही वो लड़का कितना भी ज्यादा हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन वो एक भिखारी था। तो ठीक है
अभी बस मुझे इस चुरोज वाले बंदे में ध्यान देना पड़ेगा। इसने अपनी शॉप से हमें फ्री में चुरोज खाने के लिए दिए और साथ ही साथ में हेड बैंड्स भी दिए थे इसने हमें। तो अभी आप ये चीज समझ ही गए होंगे जो हमारी सुमी है वो इस शॉप वाले लड़के को क्यों पटा रही है। वो उसको इसलिए पटा रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी शॉप है इसका मालिक यही लड़का है। लेकिन अभी अचानक से जो सुमी होती है इस शॉपकीपर वाले लड़के के चेहरे में देखती है और ये जो लड़का होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। इसलिए जो सुमी होती है वो कहती है, हे तुम ठीक हो, आखिर बात क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने से एक बंदा आ रहा होता है और ये जो शॉपकीपर होता है वो इसी को मतलब ग्रीट कर रहा होता है, मतलब हेलो हाय कर रहा होता है अपना सर झुका के। और ये जो बंदा होता है ना इसके साथ अभी हमारी जॉय भी होती है और ये जो बंदा होता है ये शॉपकीपर को कहता है अरे ठीक है सब ठीक है, इतना ज्यादा परेशान मत हो। और यार ये जो बंदा होता है ना वो इस जगह का चेयरमैन होता है और जो शॉपकीपर होता है उसने भी अभी चेयरमैन कह के कहा होता है इस बंदे को। तो इसलिए जो अभी सुमी होती है अपने मन में सोच रही होती है क्या एक चेयरमैन शॉप के ओनर से बड़ा होता है। तो जो सुमी होती है इस दुकान वाले बंदे से कहती है, हे आखिर ये बंदा है कौन। तो जो ये शॉपकीपर होता है सुमी को कहता है, हे चुप हो जाओ, और फिर हल्के से सुमी को बताता है ये बंदा प्रेसिडेंट का बेटा है, ये अभी बिजनेस स्कूल में है, ये बंदा एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। लेकिन तभी जो सुमी होती है उसकी नजर पड़ती है हमारी जॉय के ऊपर और वो जॉय को देख के अपने मन में सोच रही होती है ये तो वही लड़की है जिसको मैंने पहले देखा था उन लोगों के साथ। और जो यार अभी जॉय और ये बंदा होता है ना ये दोनों के दोनों जे को ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए जो ये बंदा होता है ये जॉय को कहता है, हे जॉय क्या तुम उसको अपने साथ नहीं रख सकती थी। इसके बाद जॉय कहती है, हाँ भाई अब मैं क्या करूँ, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ अब। और क्योंकि ये जो बंदा होता है ये यहाँ का चेयरमैन होता है और अभी अभी जॉय ने इसको भाई कहा होता है तो इसलिए जो सुमी लोग होते हैं ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुमी लोग अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं ये लोग तो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी जो ये बंदा और जॉय होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे क्या उसका मोबाइल टूट गया होगा क्या, आखिर वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जे यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है। तो इसके बाद जो जॉय होती है वो जे को कहती है, हे तो तुम आखिरकार आ ही गए, मैं तुम्हें कॉल मिला रही थी लेकिन तुम्हें कॉल लग नहीं रही थी। भाई आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी। तो क्योंकि अभी जॉय ने हमारे जे को भी भाई कहा होता है तो इसलिए जो सुमी लोग होते हैं ये तो मतलब सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या कहा इसने, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसका मतलब ये जो बंदा है ये कोई भिखारी नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा अमीर है, इसके पास अंधा पैसा है और ये जो पूरा का पूरा थीम पार्क है ये पूरा इसी बंदे का है सच में मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। तो यार अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे जो ये बंदा होता है चेयरमैन ये हमारे जे का भाई होता है। तो इसलिए जो ये बंदा होता है जे को कहता है, हे डूड तुम्हें अपनी जिंदगी काफी ज्यादा शांति से जीनी चाहिए, आखिर तुमने जॉय को उस बेकार से स्कूल में एडमिशन क्यों दिलाया। इसके बाद जॉय कहती है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं उस स्कूल में अपनी मर्जी से गई हूँ। और ये जो जॉय होती है अपने मन में सोच रही होती है मैं तो उस स्कूल में डैनियल की वजह से गई थी। और वहीं जो अभी दूसरी तरफ सुमी होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में सोच रही होती है, जो भी हो सुमी तुम्हें अभी इस दुकान वाले बंदे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो ये दुकान तो इसी की है ना। लेकिन यार जो ये दुकान वाला बंदा होता है अजीब सा चेहरा बना के किसी दूसरी तरफ देख रहा होता है। तो इसलिए जो हमारी सुमी होती है अपने मन में सोच रही होती है आखिर इस बंदे ने ऐसा बेवकूफ सा चेहरा क्यों बना रखा है, आखिर ये किस तरफ देख रहा है। और जिस तरफ ये दुकान वाला देख रहा होता है उस तरफ से आ रही होती है हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल। तो जो अभी कीटे होंग होता है वो क्रिस्टल को देख के कहता है, अरे क्रिस्टल तुम यहाँ पे आ गई, मुझे माफ करना तुम्हें यहाँ पे ऐसे अचानक से बुलाने के लिए। और यार आपको बता दूं जो जे का भाई है ना इसको हमने पहले भी देखा है, इसका नाम है कीटे होंग। और यार ये जो बंदा है ना पहले से ही क्रिस्टल के ऊपर इसकी नजर है, ये हमेशा क्रिस्टल पे लाइन मारता रहता है और किसी न किसी बिजनेस के बहाने हमेशा क्रिस्टल को मिलने बुलाता रहता है ये। और जब सुमी और सुमी की दोस्त लोग होते हैं ना जैसे ही वो हमारी क्रिस्टल को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, ये अपने मन में सोच रहे होते हैं ये लड़की सच में कमाल की सुंदर है, ये लड़की सच में कमाल की है, क्या ये लड़की कोई सेलिब्रिटी है या कोई एक्टर है ये। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है कीटे होंग को कहती है, क्योंकि तुम एक इन्वेस्टर हो तो इसलिए ऑफ कोर्स तुमने मुझे बुलाया है तो मुझे आना ही पड़ा। और जब क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है अभी तो वो डैनियल वाला ही केस नहीं निपटा, आखिर ये बंदा मुझे बार बार कॉल करके क्यों बुलाता रहता है। इसके बाद कीटे होंग हमारी क्रिस्टल को कहता है, आज तुम्हारे बिजनेस की ओपनिंग थी तो तुम्हारे लिए एक शर्म की बात होती अगर तुम यहाँ पे ना आती। और यार कीटे होंग जिस बिजनेस की बात कर रहा होता है ना तो आपने देखा था जब अभी जो स्टेज लगा था जहाँ पे डीजी भी था तो उस स्टेज के ऊपर लिखा था क्रिस्टल टीवी, तो यही बिजनेस की स्टार्टिंग की बात कर रहा होता है कीटे होंग। और जो हमारी क्रिस्टल होती है अभी इस बंदे को देख के अपने मन में सोच रही होती है, कीटे होंग ये एज ग्रुप कंपनी का वारिस है, मेरे डैड के इस बंदे की कंपनी के साथ काफी अच्छे कनेक्शन है और मुझे भी इसके साथ काफी अच्छे कनेक्शन बनाने पड़ेंगे ताकि मैं क्रिस्टल टीवी को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। यानी कि दूसरे शब्दों में जो कीटे होंग होता है वो हमारी क्रिस्टल का बिजनेस पार्टनर होता है। इसके बाद कीटे होंग हमारे जे को कहता है,
जे इन्हें हाय करो, ये है क्रिस्टल, और क्रिस्टल ये है मेरा भाई जे। और जो क्रिस्टल होती है वो जे को कहती है ओह हेलो। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है जे होंग इस बंदे का भाई है। ये दोनों सच में आपस में एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं लगते, और ऊपर से मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस बंदे का कोई भाई भी है। इसके बाद हमारी क्रिस्टल जे को कहती है तुमसे मिलके मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद जो कीटे होंग होता है वो हमारी क्रिस्टल को कहता है अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी और आ जाती तो तुम यहाँ पे डीजी से भी मिल लेती। इसके बाद क्रिस्टल कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं उससे वैसे भी काफी ज्यादा मिलती रहती हूँ। इसके बाद कीटे होंग कहता है क्या सच में कमाल है क्रिस्टल, कहीं तुम उसको डेट तो नहीं कर रही हो। और यार अभी जो सूमी और शॉपकीपर होता है ना, इन दोनों की बिल्कुल सुलगी पड़ी होती है, क्योंकि इनकी औकात जे लोगों के सामने कुछ भी नहीं होती। और सूमी जैसी लड़कियों को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता जब वो अपने आप को किसी से छोटा महसूस करती हैं। लेकिन तभी जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है उसकी नजर पड़ती है सूमी के ऊपर। और यार सूमी वही लड़की होती है जब हमारी क्रिस्टल अपनी छोटी वाली बॉडी में होती है ना, तो उड़ उड़ के उसने सूमी को ही मारा होता है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है जब मैं इससे पहले मिली थी तो ये काफी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही थी मुझसे, लेकिन अब भी मैं वैसी ही हूँ जैसे मैं पहले थी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोंग को, जो अभी वॉशरूम में अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। शियोंग कहता है शिट, ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है, हम वहाँ से इस तरह से भाग आए। मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जो शियोंग का दोस्त होता है वो कहता है तो शियोंग क्या तुम अब ये करने वाले हो? इसके बाद शियोंग कहता है हाँ। और अभी हम देखते हैं शियोंग का चेहरा, जो यार एक तरफ से पूरा का पूरा सूजा हुआ होता है, और ये हालत शियोंग की हमारे वास्को ने करी होती है। शियोंग कहता है अगर 1 वर्सेस 1 फाइट होती तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं हारता, तो मैं पक्का उससे जीत जाता। और शियोंग के दोस्तों को भी पता होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अकेले अकेले में भी शियोंग बहुत ज्यादा बुरी मार खाता, और वैसे भी वास्को ने उसको अकेले ही मारा होता है। वास्को ने किसी की भी मदद नहीं ली होती है, लेकिन फिर भी शियोंग का दिल रखने के लिए शियोंग के दोस्त कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी उस बंदे के साथ वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे। लेकिन मन ही मन में शियोंग के दोस्त अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिर उस बंदे ने एक मुक्के में शियोंग की ऐसी हालत कैसे कर दी? क्या शियोंग ने वो मुक्का देखा भी था जो उसको पड़ा था? इसके बाद हम देखते हैं यार जो शियोंग होता है ना वॉशरूम में, उसके साथ उसके सिर्फ 2 ही दोस्त नहीं होते, यहाँ पे 15-20 बंदे होते हैं जो कि सारे के सारे शियोंग के साथ के होते हैं। इसके बाद शियोंग स्टाइल से कहता है हाँ मैं शांत रहा क्योंकि वहाँ पे उसके साथ बहुत सारे बंदे थे, लेकिन अब मैं शांत नहीं रहूंगा। हमारा स्कूल सबसे ज्यादा बेस्ट है, अब वक्त आ गया है, हम उन लोगों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। और अभी जो शियोंग के साथ के बाकी के बंदे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर ये शियोंग को क्या हो गया? लगता है शियोल के बच्चे हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, चलो उनकी तोड़ के रख देते हैं। इसके बाद शियोंग कहता है हाँ ये एक जंग है, सबके सब तैयार हो जाओ, सबके सब अपने अपने हथियार ले लो। लेकिन एक सेकंड, ये स्मेल कैसी है? क्या कोई बंदा यहाँ वॉशरूम में हल्का हो रहा है? लेकिन तभी जो हमारे शियोंग के साथ का एक बंदा होता है वॉशरूम के दरवाजे में चढ़ के अंदर झांकता है और कहता है हे शियोंग, यहाँ तो अंदर एक श्योल का बंदा बैठा है, ये यहाँ पे हल्का हो रहा है। इसके बाद शियोंग अपनी जगह से खड़ा उठता है और कहता है लगता है हमारा पहला शिकार यही बनेगा। और अभी शियोंग और शियोंग के साथ के बंदे दरवाजा खटखटा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अबे ओए बाहर निकल जल्दी से। इसके बाद जो शियोंग होता है दरवाजे में एक लात मारता है और कहता है अब जो तेरे साथ होने वाला है उसके लिए मुझ पे ब्लेम मत करियो। तो जैसे ही शियोंग की लात से ये दरवाजा खुल जाता है तो शियोंग अंदर बैठे बंदे को कहता है तेरी किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है, चुपचाप से हल्का होने के बाद बाहर आ जा, तेरी बैंड बजने वाली है। अरे क्या तू सिगरेट पी रहा है? इसके बाद जो बंदा वॉशरूम में बैठा होता है वो कहता है ओए क्या किसी के पास टिश्यू पेपर पड़ा है? और यार हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना और कोई नहीं बल्कि हमारा लोगन ली होता है। मतलब कि सच में जो हमारा शियोंग है इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। शियोंग को बदला लेने के लिए मिला भी तो कौन? लोगन है। और यार अभी वही बंदे जिनकी फाइट हमारे जीहो से होने वाली होती है वो भी यहीं पे होते हैं। और जीहो से कहा सुनी के दौरान जो जीहो होता है उसने हमारे लोगन ली को आवाज लगाई होती है, तो लोगन ली ने जीहो के साथ इन तीनों बंदों को कहा होता है तुम सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। तो इसलिए जब ये तीनों बंदे होते हैं वो शियोंग को कहते हैं हे शियोंग, ये तो वही बंदा है जिसने हमारा पहले अपमान किया था। तो जो शियोंग होता है वो कहता है क्या इसने तुम्हारा अपमान करा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इन श्योल के बच्चों से अपना ऐसे अपमान करके इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यार जो हमारा लोगन ली होता है ना, जब इन सारे बंदों की तरफ देखता है तो शियोंग इसको एक सांड लग रहा होता है, और जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो सारी की सारी भेड़े लग रही होती हैं। तो जो अभी लोगन ली होता है इन सारे बंदों को देख के अपने मन में सोचता है इन लोगों ने यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगा रखी है, और ये सांड यहाँ पे मेरे मुंह के आगे क्यों खड़ा है। इसके बाद जो शियोंग होता है हमारे लोगन ली के बॉडी में देखता है काफी सारे टैटू बने होते हैं। शियोंग अपने मन में सोचता है लगता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्या इसकी इस पूरी बॉडी में ये सारे के सारे टैटूज हैं? खैर जो भी हो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मेरे स्कूल के बच्चे देखना चाहते हैं
कि मैं इन बंदों को कैसे मारूंगा, मैं कैसे इन सबसे अपना बदला लूंगा। और शियानियोंग के साथ के सारे बंदे पीछे से कह रहे होते हैं, शियानियोंग इसको दिखा दो, इसकी हालत खराब कर दो। शियानियोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, हमारी जंग की ये पहली लड़ाई है, इस बंदे को यहाँ पे हरा के मुझे अपने साथ वालों का आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। भले इस बंदे की पूरी बॉडी में टैटू बने हैं, लेकिन ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक टैटू तो मेरी बॉडी में भी बना है, और एक बंदा जो अभी हल्का हो रहा है, ऐसी पोजीशन में ये मुझे कैसे हरा सकता है? ये एक कायर है। मैं जानता हूँ अंदर से ये मुझे देख के काफी ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन तभी जो हमारा लोगन ली होता है वो कहता है, ओए क्या किसी के पास टिश्यू पेपर पड़ा है? लेकिन तभी जो हमारा शियानियोंग होता है वो कहता है, तू साले आखिर तू खुद को समझता क्या है? और एक लात मारता है हमारे लोगन ली के ऊपर। लेकिन जो लोगन ली होता है वो हमारे शियानियोंग की टांग पकड़ लेता है और कहता है, ये सच में काफी ज्यादा बचकाना था। और शियानियोंग अपने मन में सोच रहा होता है हैरान होके, क्या इसने मेरी टांग पकड़ ली? क्या ये जुजुत्सु का फाइटिंग स्टाइल है? लेकिन तभी जो लोगन ली होता है अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करके शियानियोंग को अपनी टांगों से पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है और कहता है, मैंने तुझे कहा मुझे टिश्यू पेपर दे, और तू ये क्या कर रहा है? और अगल बगल के सारे बंदे हैरान होकर सोच रहे होते हैं, क्या हल्का होते होते ही इसने शियानियोंग को गिरा दिया। तो भाई लोग अभी जो हमारा लोगन ली होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो शियानियोंग के बाल पकड़ता है और कहता है, बहुत पहले मेरे पास एक पिकाचू हुआ करता था। एक दिन जब मैं हल्का होने के लिए गया था तो मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं था, तो मैंने अपना पिछवाड़ा उस पिकाचू से ही साफ करा था, बिल्कुल इस तरह से। और जो लोगन ली होता है शियानियोंग के कपड़ों से अपना पिछवाड़ा साफ करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी जो शियानियोंग के साथ के बंदे होते हैं वो चिल्लाते हैं, हे भाई लोग इसको कुचल दो, इसको मार डालो। और ये जो सारे के सारे लोग होते हैं हमारे लोगन ली के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर लोगन ली इन सब की भी धज्जियां उड़ा देता है, इन सबको मार मार के ये लेटा देता है। लेकिन जो लोगन ली होता है वो अभी भी बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन में होता है, आप समझ सकते हो, क्योंकि उसके पास अभी टिश्यू पेपर नहीं होता। तो लोगन ली इन सारे बंदों को फोड़ने के बाद कहता है, मुझे सच में ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। क्या तुम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं टिश्यू पेपर की तरह यूज कर सकूं? और यार आप उसको टॉयलेट पेपर कहो या टिश्यू पेपर कहो, बात एक ही है। और जो अभी जमीन में शियानियोंग पड़ा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है, इसने अपनी पैंट भी ऊपर नहीं करी और हम सबकी धज्जियां उड़ा दी इसने। तो जब भी लोगन ली होता है उसके पास टिश्यू पेपर नहीं होता। इसके बाद उसकी नजर पड़ती है हमारे शियानियोंग की टी शर्ट के ऊपर, और वो शियानियोंग की टी शर्ट पकड़ के कहता है, ये काफी अच्छा कपड़ा लग रहा है, और शियानियोंग की टी शर्ट को निकाल देता है वो। और शियानियोंग बेचारा अपने अंदर ही अंदर चिल्ला रहा होता है, नहीं ये मेरा वंडर आर्मर है। लेकिन जो हमारा लोगन ली होता है वो घंटा सुनने वाला है इसकी। तो लोगन ली ये टी शर्ट निकालने के बाद अपना काम कर देता है जो उसको करना होता है। तो इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो हमारा शियानियोंग होता है अभी एक बेंच में बैठा होता है और वो काफी ज्यादा उदास होता है। इस समय शियानियोंग ने अपनी टी शर्ट भी नहीं पहनी होती है। आपको पता होगा कि उसकी टी शर्ट का लोगन ली ने क्या हाल कर दिया है। शियानियोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी टी शर्ट मैं उसको दोबारा से धो सकता हूँ, है ना? मेरे $427। जिस बंदे ने हम सबको मारा वो पक्का अपने स्कूल का लीडर होगा। आखिर उस जैसा मॉन्स्टर इस दुनिया में आया कहाँ से? ये सच में बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हमारी स्कूल की इज्जत का क्या होगा? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जैक ली आता है और कहता है, तो फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। शियानियोंग जैक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही बंदा है ना जिसको मैंने थोड़ी देर पहले मारा था। लेकिन भाई लोग आपको पता होगा जब शियानियोंग और जैक की फाइट हो रही होती है तो जैक को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता है शियानियोंग के पंचेस का, क्योंकि जो हमारा जैक होता है वो एक ट्रिक यूज कर रहा होता है जो बॉक्सिंग में होती है, जिसका नाम होता है शोल्डर रोल। तो अभी जो हमारा जैक होता है शायद उसको ये भी पता चल जाता है कि शियानियोंग की साथ की लड़कियों ने मीरा को मारा है। तो अभी जो हमारा जैक होता है बहुत ही गुस्से में शियानियोंग को कहता है, तुमने मीरा को मारा, तुमने मीरा को मारा, तुमने मीरा को मारा। और यार जो अभी हमारा शियानियोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, इस बेवकूफ को सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मामूली इंसान हूँ। और शियानियोंग खड़ा उठता है और जैक की तरफ एक मुक्का मारते हुए कहता है, अबे छपरी, क्या तुझे लगता है तू इतना ज्यादा ताकतवर है? तुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। लेकिन यार जब तक शियानियोंग हमारे जैक के पंच मारता ना उससे पहले ही हमारे शियानियोंग के मुंह पे एक पंच पड़ता है, और ये पंच इतना ज्यादा फास्ट होता है कि शियानियोंग को पता भी नहीं चलता कि ये पंच उसके कैसे पड़ा, कब पड़ा। तो जो अभी हमारा जैक होता है वो मार मार के शियानियोंग की धज्जियां उड़ा देता है। शियानियोंग की हालत अभी बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। लोग उसको देख के बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या है? और जब शियानियोंग होता है ना काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया? क्या जिन लोगों को मैं बेवकूफ समझ रहा था वो सारे के सारे बीस्ट हैं? क्या उस स्कूल के सारे बंदे इतने ज्यादा खतरनाक हैं? लेकिन जैसे ही हमारा शियानियोंग चल रहा होता है तभी उसके सामने हमारा जो डैनियल होता है वो आता है, और डैनियल को देख के जो हमारा शियानियोंग होता है सीधा वहाँ से भाग जाता है, और भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, ये बंदा भी पक्का एक मॉन्स्टर है। तो जो शियानियोंग होता है वो यहाँ से एक पागल सांड की तरह भाग जाता है, और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये बंदा मुझे देख के भागा है,
लेकिन आखिर क्रिस्टल कहाँ होगी, मैं उसको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। तो यार अभी जो ये जगह होती है ना जिसका नाम होता है नॉट ए वर्ड, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम होता है मॉम्स टच, और यहाँ का जो बर्गर होता है वो सच में काफी ज्यादा फेमस होता है। और अभी यहाँ पे हमारे डैनियल, जैक, मीरा, हान्युल और जॉय और जे ये सारे के सारे बैठे हुए होते हैं। ये सारे के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे सच में काफी ज्यादा भूख लगी है। और जो हमारी हान्युल होती है वो मीरा के बगल में बैठी होती है, इसलिए जो जैक होता है वो हान्युल को कहता है, हे हान्युल चलो अपनी सीट बदल लेते हैं। और जो हमारा जे होता है वो हमारे डैनियल के बगल में बैठा होता है, इसलिए जो हमारी जॉय होती है वो जे को कहती है, हे जे तुम मेरे साथ सीट बदल लो। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है बर्गर ठूसते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, तो एक बार फिर से हम सब के सब साथ में हैं, लेकिन आखिर जीहू कहाँ है। इसके बाद डैनियल जे को कहता है, जे मैं तुम्हें कॉल मिला रहा था लेकिन तुम्हें कॉल लग नहीं रही थी। इसके बाद जो जे होता है वो इशारों में सारी बात बताता है हमारे डैनियल को। डैनियल जे को कहता है, क्या तुम्हारा मोबाइल खो गया था, तुम्हारा मोबाइल टूट गया, लेकिन तुम कह रहे हो कि जो मोबाइल में फोटो थी वो सारी एकदम सही है, और तुम जायरो ड्रॉप झूले में बैठे थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों करा। तो यार अभी सारे के सारे बंदे आपस में कुछ ना कुछ बात कर ही रहे होते हैं। इसके बाद हमें डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है, ये पहली बार होगा जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के बर्गर खा रहा हूँ, और ये पहली बार होगा जब हम सब मिलके साथ में अपनी ग्रुप पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं। तो यार अभी जब ये अपनी सारे के सारे ग्रुप पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो ये सब के सब काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। इसके बाद फिर से डैनियल की वॉइस ओवर आती है, जैसे जैसे आसमान काला हो रहा है वैसे वैसे मेरा मन उदास हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है तो यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा रंगीन हो जाता है। रशियन लड़कियाँ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चमकदार कपड़े पहन के डांस परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे जो रात को फेस्टिवल होता है सच में उसमें काफी ज्यादा मजा आता है। इस फेस्टिवल में सबके सब लोग काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जैसे ही ये फेस्टिवल खत्म होगा उसके साथ ही साथ हमारा ये पिकनिक भी यहीं पे खत्म हो जाएगा। और यही था इस पिकनिक का सबसे अंतिम हिस्सा। भले ही इस पिकनिक में मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन मेरे चेहरे में बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी, क्योंकि यार जो डैनियल होता है ना अभी भी उसके मन में क्रिस्टल ही चल रही होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर क्रिस्टल गई कहाँ होगी, मैं उसको हर जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिली। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो हमारे डैनियल के पीछे ही खड़े होकर डैनियल को देख रही होती है। तो खैर जो ये पिकनिक होता है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। और अभी हम देखते हैं उस बस के अंदर का सीन जिसके अंदर हमारा शियोंग बैठा होता है। इस बस के अंदर सबको बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है और सारे के सारे आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर ये किसने करा है, ये इतनी ज्यादा गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो जब एक बंदा होता है अपनी नाक में उंगली लगा के कहता है, ये स्मेल सच में काफी ज्यादा गंदी है, ये आखिर किसने करा है। और यार असल में जो ये स्मेल होती है ना ये आ रही होती है हमारे शियोंग से। और शियोंग को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शियोंग गुस्से में कहता है, सबके सब अपना मुंह बंद करो, अगर मैंने तुम में से किसी के भी दांत देखे तो मैं तुम सबके दांत तोड़ दूंगा। और जो शियोंग होता है अभी उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और उसने अभी टी शर्ट भी नहीं पहनी होती। तो जो अभी शियोंग के दोस्त होते हैं वो शियोंग को कहते हैं, हे शियोंग शांत हो जाओ तुम। लेकिन जो शियोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा वंडर आर्मर, मैं उसको धुल के दोबारा से साफ कर सकता हूँ, है ना। और हम देखते हैं जो शियोंग की टी शर्ट होती है उसने बस की विंडो से उसको बाहर लटका रखा होता है। और आपको तो पता ही है जो हमारा लोगन ली है उसने शियोंग की टी शर्ट के साथ क्या करा था, जिस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। तो यार देखो इसलिए कहते हैं ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए। इतिहास गवाह है जो भी ज्यादा हीरो बना है ना उसकी बहुत बुरी हालत हुई है, क्योंकि इस दुनिया में हर बाप का एक बाप होता है। भले ही कोई इंसान अपने आप को कितना भी खतरनाक समझे, उससे कोई ना कोई खतरनाक इंसान इस दुनिया में जरूर होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी सुमी शियोंग के पास आती है और उसको एक टी शर्ट देती है और कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी थी लेकिन कुछ कपड़े पहन लो तुम। और यार जो हमारा शियोंग होता है ना ये देख के सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सुमी से चिपक रहा होता है। तो जो सुमी होती है वो कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे गन और क्रिस्टल को जो अभी कार में बैठे होते हैं। गन हमारी क्रिस्टल को कहता है, आज तुमने सच में उस एज ग्रुप वाले बंदे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करा। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, हाँ मुझे उसके साथ बिजनेस के सिलसिले में टाइम स्पेंड करना पड़ा। और जो हमारी क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है, डैनियल क्या तुम भी मुझे ढूंढ रहे थे, आखिर मेरे फादर ने मुझे डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों कहा है। लेकिन तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है कार की विंडो के बाहर कुछ ऐसा देखती है जिसको देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। तो जो हमारा गन होता है वो क्रिस्टल को कहता है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, तुम बस चलते रहो। और जो हमारी क्रिस्टल होती है हैरान होकर अपने मन में सोच रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने अभी विंडो के बाहर से डैनियल के स्टोर में देखा और जो काउंटर के सामने खड़ा था वो डैनियल था। आखिर वो दोनों के दोनों डैनियल एक ही समय में एक साथ कैसे हो सकते हैं। क्या मैं जो डैनियल की दो बॉडीज के बारे में सोच रही थी, क्या वो मैं गलत सोच रही थी। सच में डैनियल अब ऐसा सोच रहा होगा जैसे मैं कोई पागल हूँ। लेकिन यार असल में ना क्रिस्टल ने जिन दो बंदों को साथ में देखा होता है जो वो सोच रही होती है कि वो दोनों डैनियल है। असल में जो वो मोटा वाला बंदा होता है वो मोटा वाला डैनियल नहीं बल्कि ड्यूक हावा होता है। तो जो अभी हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो ड्यूक को कहता है,
ड्यूक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब यहाँ से मैं देख लूंगा। हे ड्यूक, वैसे तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? इसके बाद ड्यूक कहता है मैं उसमें फेल हो गया। और यार अभी जो हमारा ड्यूक हवा होता है ना, उसने चश्मा भी पहना होता है, जिस वजह से क्रिस्टल को ऐसा लगा होता है जैसे ये मोटा वाला डैनियल है। शायद ड्यूक हवा ने ये चश्मा ऐसी ही स्टाइल में पहन लिया होगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी छोटी वाली क्रिस्टल को, जो अभी हैंडसम वाले डैनियल से बोल रही होती है, जो मैंने तुम्हें उस दिन कहा था 2 बॉडीज वाली बात, वो मैं तुमसे मजाक कर रही थी। हमारा डैनियल हैरान होकर कहता है क्या वो एक मजाक था? इसके बाद क्रिस्टल ऐसे ही बात बनाते हुए कहती है हाँ, क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा बिजी लगते हो, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें 2 बॉडीज की जरूरत है। जब मैं तुमसे मजाक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता है मैं काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है मुझे इस बंदे के ऊपर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है, उस समय मुझे कार से बाहर निकल के खुद जाके चेक करना चाहिए था। और डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या सच में ये एक जोक था? सच में मैं तो डर ही गया था। खैर जो भी हो, चलो अच्छा है ये सिर्फ एक जोक था। लेकिन यार जो क्रिस्टल होती है ना, उसने हमारे डैनियल का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा होता है। उसने कोजी को कहा होता है डैनियल के बारे में पता लगाने के लिए। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।